गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा गवर्नमेंट बजट चैप्टर चल रहा था उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिटल बजट के बारे में। कैपिटल बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज हम रिवेन्यू बजट के बारे में पढ़ेंगे कि रिवेन्यू बजट क्या है। ठीक है, जो रिवेन्यू बजट है उसको भी 2 टाइप्स में बांटा गया है। जो कौन सा बजट है हमारा, सबसे पहला जो है वो है हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो सरकार की इनकम आ रही है वो किसके थ्रू, ठीक है, रिवेन्यू की, उसकी रिसिप्ट क्या है, उसका खर्चा क्या है। ठीक है, अब क्या है बेटा हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट, ये ऐसी रिसिप्ट है जिससे आइदर क्रिएट विच इज नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, और नॉट रिड्यूस एनी असेट्स। ठीक है, तो जो रिवेन्यू रिसिप्ट है वो ऐसी रिसिप्ट है जिससे कि दोज रिसिप्ट विच इज आइदर क्रिएटेड which is neither created liability, nor reduce assets। तो बेटा एक ऐसी रिसिप्ट है जिससे कि लायबिलिटी भी नहीं बढ़ती, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही और असेट्स को रिड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसी रिसिप्ट। तो इस रिसिप्ट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सी 2 पार्ट्स जो हैं हमारे, वो हैं टैक्स रिसिप्ट रेवेन्यू, टैक्स रिसिप्ट रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू। तो बेटा टैक्स रिवेन्यू जो है हमारा, और मैंने लाइव क्लासेस में इसके पूरे नोट्स बनवा दिए हैं। जो टैक्स रिवेन्यू है वो ऐसी रिवेन्यू है सरकार के पास। टैक्स इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूट, टैक्स एक कंपल्सरी है जो कि कंट्रीब्यूट करा जाता है प्यूपल से, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब प्यूपल का टैक्स कौन कंट्रीब्यूट करेगा, गवर्नमेंट के द्वारा, उसको बोलते हैं हम टैक्स रिवेन्यू। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैक्स रिवेन्यू। अब कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं, सबसे पहला हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहला प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव, और दूसरा हमारा वैट, और उसके पास स्पेसिफाइड टैक्स, उसके बाद करा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले टैक्स रिवेन्यू में प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव वो टैक्सेस हैं, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स है जैसे कि पर पर्सन की इनकम पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इनकम बढ़ रही है तो हमारा ये टैक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे पर पर्सन की इनकम 10,000 रुपये है, ठीक है, तो 10% से हमारा कितना हो गया, अगर 1 लाख इनकम है तो 10% से 10,000। अगर इनकम 2 लाख होती है तो 10% से 20,000, तो हमारा इनकम के संग टैक्स भी बढ़ रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव उसको बोलते हैं। तो इस प्रोग्रेसिव टैक्स में सबसे ज्यादा बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, जो रिच पीपल्स होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ पुअर पीपल्स। ठीक है, अब प्रोग्रेसिव में किसके इफेक्ट पड़ता है, पुअर पीपल्स के ऊपर। ठीक है, रिच पीपल्स के ऊपर की इनकम पे इफेक्ट, क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा होती है। रिग्रेसिव इसका वाइस वर्सा है। रिग्रेसिव एक ऐसा टैक्स है जिससे कि बेटा हमारी पुअर की इनकम पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। जैसे कि रिच तो कमा रहा है, इसमें क्या होता है कि जो इनकम है, जैसे कि रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव को हम पढ़ेंगे। रिग्रेसिव क्या है, जैसे कि आज रिच की इनकम है 10,000 रुपये,
1,00,000 रुपए, ठीक है। तो उसमें 10% कटा तो 90,000 रुपए पड़ा। अब जो पुअर की इनकम है 5,000, तो उसमें हम 10% से 5,000 रुपए, तो बेसिक कमोडिटीज का कट गया। मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब पुअर को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, उसके ऊपर बर्डन आया टैक्सेस का। अब इसकी इनकम पे भी 10% कट रहा है, 5,000 वाले की इनकम पे भी 10% कर रहा है। इसको बोल रहे हैं रिग्रेसिव इन नेचर। पर प्रोग्रेसिव में इनकम बढ़ रही है तो टैक्स बढ़ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इनकम क्या है बेटा, तो हमारा डिक्रीज हो रहा है टैक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेट ऑफ द टैक्स डिक्रीजेस विल इंक्रीजेस द इनकम, ठीक है, रिग्रेसिव में, ठीक है। रेट ऑफ द टैक्सेस डिक्रीजेस एंड इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। तो 2 टाइप के थे हमारे, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार प्रोग्रेसिव को और देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब क्या है, अ टैक्स is said to be progressive when the rate of increase in income, जब हमारी टैक्स की रेट इंक्रीज होती है, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है। अब रिग्रेसिव का मतलब है दैट इज अ रियल ग्रेटर बर्डन ऑफ द पुअर देन द रिच। और उसमें ग्रेटर बर्डन किसके ऊपर आ रहा था, उस पे रिच पे आ रहा था प्रोग्रेसिव में, और इस पे किस पे आ रहा था, पुअर पे, ठीक है। एक तरीके से डायरेक्ट टैक्सेस बोला गया, इसको बोला गया इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ठीक है। सेकेंड जो है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, ठीक है। और इसके संग हमारा है स्पेसिफिक टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स। तो जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो पर उसकी पर कम्युनिटी की वैल्यू के ऊपर लगता है, ठीक है। अब जो वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट है जो हमारा वैल्यू एडेड टैक्स, अब ये जो हट गया, वैल्यू और सर्विसेज के ऊपर भी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज, कमोडिटी के ऊपर भी, सर्विसेज के ऊपर भी। अब इसको हटाकर पहले सर्विस टैक्स, वैट, ये सारे टैक्सेस थे, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ठीक है। अब कमोडिटी पे जो इनडायरेक्टली लगते थे, अब उसके जगह क्या आ गया बेटा, जीएसटी, ठीक है। जीएसटी उसकी जगह आ गई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स है जो कि बेटा क्या, इसके मैं नोट्स लाइव क्लासेस में बनवा चुकी हूँ, तो आप लोग लाइव क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ठीक है। स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स है जो पर कम्युनिटी के वेट, मेजरमेंट, उसके यूनिट के अकॉर्डिंग लगता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। जो यूनिट, मेजर और वेट के, मेजरमेंट और वेट के अकॉर्डिंग लगता है, दैट इज कॉल्ड टैक्सेस स्पेसिफिक टैक्स। क्लियर, ये हमारा था प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर, वैट और स्पेसिफिक टैक्सेस, ठीक है। जो हमारा की जीएसटी है, इतना क्लियर हुआ बेटा। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे कौन सा टैक्स है, तीसरा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा, जो हमारी इनकम पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली वे में लगता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो पर पर्सन की, सेम पर्सन की इनकम पे लगता है, जैसे कि लायबिलिटी टू पे, कौन पे कर रहा है डायरेक्ट टैक्स में, लायबिलिटी, एंड बर्डन इज टैक्स फॉल इन द सेम पर्सन, सेम पर्सन के ऊपर लायबिलिटी हो रही है, इनकम कटी है तो इनकम उसी पर्सन की कटी है, इनकम टैक्स कट रहा है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एग्जाम्पल, जैसे इसका बर्डन किस पे पड़ता है, फॉल इन द 2 डिफरेंट पर्सन। आप होटल में खाना खाने गए, उस पे मालिक पे भी जीएसटी, ठीक है, और आपकी कमोडिटी फूड्स पे भी जीएसटी, ठीक है। अब बेटा दोनों तरफ से जीएसटी कट रही है, तो वो कौन सा टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है, लायबिलिटी और बर्डन उसका कौन पे करता है बेटा, जो 2 डिफरेंट पर्सन पे करते हैं उसकी लायबिलिटी और बर्डन। 2 डिफरेंट पर्सन पे करते हैं इसकी लायबिलिटी और बर्डन, ठीक है। 2 डिफरेंट पर्सन पे लायबिलिटी एंड बर्डन। जो लायबिलिटी है इसकी और बर्डन है, कौन कर रहा है बेटा, और डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस है सेम पर्सन इसको बियर कर रहा है, सेम पर्सन इसका बर्डन। एग्जाम्पल इसका इनकम टैक्स और इसका जीएसटी, ठीक है। तो हमारे 3 टाइप के टैक्सेस थे। टैक्स रिवेन्यू में कौन कौन से, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, वैट एंड स्पेसिफिक, एंड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब बिना टैक्स के
सरकार की इनकम कैसे होती है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट का दूसरा पार्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो कौन सा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है, ये पैसा कहां से आता है सरकार के पास। ठीक है, ये पैसा कहां से आता है बेटा, जैसे इंटरेस्ट, ये वो रिसिप्ट है बेटा, नॉन टैक्स रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच इज फॉर अदर सोर्स ऑफ अदर देन द टैक्सेस। टैक्सेस के अदर सोर्स से जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, उस रिसिप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, अब पहली बात फीस। सबसे पहले फीस, किसी भी पासपोर्ट बनवा रहे हो, ठीक है, कोई भी लाइसेंस ले रहे हो, ठीक है, कोई भी आप बर्थ सर्टिफिकेट की फीस है, डेथ सर्टिफिकेट की फीस है, ये सारी फीस जो गवर्नमेंट सरकार लेती है वो कहाँ पर है, एक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, किसका, सरकार का। तो द फीस इज अ पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड सर्विसेज, जो सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा रेंडर हो रही हैं हमारे लिए, पब्लिक के लिए, उससे उसकी जो फीस चार्ज करती है कौन, सरकार, वो इसमें इंक्लूड होगी। ठीक है, कौन कौन सी, जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फीस, पासपोर्ट फीस एंड कोर्ट, जो हमारे गवर्नमेंट कोर्ट होते हैं उसमें फीस जो लगती है, कौन चार्ज कर रहा है बेटा, सरकार। ये एक तरह की रेवेन्यू है, किसकी रेवेन्यू है बेटा, सरकार की। दूसरा फाइन, अगर कोई भी लॉ को, कानून को तोड़ते हैं तो हमसे एक पनिशेबल ऑफेंस होता है, ठीक है, कि हमसे क्या लिया जाएगा, फाइन चार्ज करा जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट का रूल ब्रेक करते हैं हम, तो हमसे पनिशेबल, जो हम ब्रेक करने के लिए हमें एक फी चार्ज करनी पड़ेगी, एक फाइन हमारे ऊपर होगा। एक नेक्स्ट पॉइंट है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, एस चीट, ESGCH8, एस चीट। एस चीट क्या है, एक ऐसी चीज जो कि जो सरकार है, ठीक है, एस चीट मतलब इन द इनकम ऑफ गवर्नमेंट इन द लेफ्ट, जैसे कि कोई भी बारिश नहीं है उस प्रॉपर्टी का, कोई जो भी था वो खत्म हो गया, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, और कोई भी उसके आगे पीछे उस प्रॉपर्टी का नहीं है, और कोई मालिक नहीं है, और नहीं जानते हम उस किसी भी पर्सन को, तो जो भी प्रॉपर्टी किसके हिरासत में आएगी, सरकार के हिरासत में। तो वो जो इनकम हुई प्रॉपर्टी की, वो किसके पास आएगी, वो एक तरीके की रेवेन्यू है, किसकी, गवर्नमेंट की। तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी लेफ्ट आउट बाय द पीपल। पीपल के लेफ्ट आउट के बाद जो प्रॉपर्टी सरकार को मिलती है, वो उसको बोलते हैं एस शीट। ठीक है, फिर है हमारा स्पेशल, फोर्थ वन हमारा है स्पेशल असेसमेंट। मैंने आपको लाइव क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था स्पेशल असेसमेंट क्या है। स्पेशल असेसमेंट मीन्स कि हम कोई भी चीज़, स्पेशल असेसमेंट मीन्स हम कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी जगह है, जैसे हाईवे वगैरह है, ठीक है, तो आज वो डेवलप एरिया नहीं है, पर सरकार की कुछ पॉलिसी की वजह से वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, सुनना, अभी वो एरिया बहुत बैकवर्ड है, पर सरकार की पॉलिसी की वजह से वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है। वो डेवलप्ड एरिया बहुत ज़्यादा रेटों में बिक रहा है, तो सरकार भी कुछ अपने यहाँ लमसम अमाउंट मांगेगी आपसे कि इसका फ़ायदा हमें भी दिया जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, जैसे व्हेन दिस रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज अ प्रोविजन टू सीवेज सिस्टम टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन एंड वैल्यू ऑफ नेबर प्रॉपर्टी इज return value of appreciation, the development expenditure is recovered to the owner of such property way of special assessment। ठीक है, तो उसमें कुछ पार्ट लमसम अमाउंट सरकार अपने पास मांगती है। ठीक है, अब क्या है बेटा, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। कुछ पब्लिक एंटरप्राइज से भी गवर्नमेंट के पास इनकम आती है, जैसे क्या क्या, रेलवे के थ्रू, ठीक है, इंडियन ऑयल के थ्रू। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर से जो हमारे पास इनकम आती है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, इंडियन ऑयल, ठीक है, और हमारा रेलवे सिस्टम, रेलवे, ठीक है, इंडिया रेलवे, बहुत सारी फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं। तो जो भी प्रॉफिट है होता है इसका एंटरप्राइज का, तो वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनता है किसका, गवर्नमेंट का। ठीक है, क्या बनता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनता है किसका, गवर्नमेंट का।
तो बेटा जो हम लोगों ने फिफ्थ पॉइंट पढ़ा कौन सा था हमारा, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। सेल जो हमारा नेटवर्क है, ठीक है, 2G और 3G, उसका लाइसेंस कौन देती है बेटा, सरकार। तो इसके थ्रू जो इनकम होती है लाइक 2G एंड 3G, जो भी नेटवर्क है सैटेलाइट्स के थ्रू, उसका लाइसेंस कौन देता है, परमिशन कौन देता है, सरकार। तो इससे भी एक सोर्सेज है इनकम का। ठीक है, सेवेंथ है हमारा जाइंट एंड डोनेशन। जो भी कोई नेचुरल कैलामिटीज हुई होती है उसके थ्रू पब्लिक बहुत सारा कंट्रीब्यूट। फिर बेटा क्या टॉपिक है आपका, जाइंट एंड डोनेशन। तो गवर्नमेंट की एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये भी है कि जाइंट एंड डोनेशन के थ्रू कि जैसे कि पब्लिक हमारी बहुत सारा डोनेशन देती है, जैसे कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़, फ्लड, अर्थ, कोई कुछ भी आ जाती है, तो जनता बहुत, तो वो भी सोर्स ऑफ पैसा तो बहुत आता है, ठीक है, पब्लिक के थ्रू, पर उतना पहुंच नहीं पाता है। वो सारी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो किसकी है बेटा, सरकार की। ठीक है, अब बेटा इसके बाद में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, नॉन टैक्स रेवेन्यू में फीस, फाइन देखा, एस शीट देखी, स्पेशल असाइनमेंट देखा, ठीक है, इनकम फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस देखी, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G एंड जाइंट डोनेशन। तो हम लोगों ने अभी रेवेन्यू किसके बारे में पढ़ लिया, रेवेन्यू बजट के बारे में पढ़ लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पढ़ लिया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आखिर है क्या। ठीक है, एक्सपेंडिचर विज नादर क्रिएटेड असेट्स ऑन रिड्यूस लायबिलिटी। इससे क्या होता है बेटा, ना तो कोई भी क्रिएट हो रहा है असेट्स और ना ही रिड्यूस हो रही है लायबिलिटी। उस हम रिसिप्ट को क्या, उस एक्सपेंडिचर को कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू बजट को 2 पार्ट्स में बांटा गया था, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट तो काफी बड़ा टर्म था जो हमने समझ लिया, अब पढ़ेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा क्या है कि, तो बेटा ये कैसे एक्सपेंडिचर है, तो इसकी डेफिनेशन जो हमारी है वो ये है कि एक्सपेंडिचर विच इज नादर क्रिएट असेट्स, एक्सपेंडिचर विच नादर क्रिएट असेट्स, कोई भी असेट्स क्रिएट नहीं हो रही, नादर क्रिएट असेट्स, और नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। कोई भी असेट्स हमारा क्रिएट नहीं हो रहा और रिड्यूस नहीं हो रही लायबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई भी, ठीक है, तो क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट हम पेड कर रहे हैं जो हमने बोरो करा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, ठीक है, जो हमने इंटरेस्ट, वो जो बोरो ली थी उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उससे हमारी लायबिलिटी तो रिड्यूस, ठीक है, नहीं हो रही, और ना ही हमारा असेट्स क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि सब्सिडीज एंड सैलरी गिवन, सब्सिडीज दे रही है पब्लिक, सब्सिडीज तो देनी ही देनी है, और सैलरी गिवन, ठीक है, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है, ना तो हमारा क्रिएट हो रहा है कोई असेट्स, ना हमारी रिड्यूस हो रही है लायबिलिटी। वो तो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर खर्चा तो है ही इनका। डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, डिफेंस में जो खर्चा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारा कौन सा, ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर में और डिफेंस एक्सपेंडिचर में जो भी खर्चा हो रहा है,
ठीक है, उससे ना तो हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, असेट्स क्रिएट हो रही है, ना लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये तो खर्चा खर्चा है ही गवर्नमेंट का। एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये था। हमने रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ लिया आज के टॉपिक में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ लिया। ठीक है बेटा, इसके बाद हम फॉर्मूले फॉर्मेशन करना सीखेंगे कि हमें फॉर्मूले कैसे बनाने हैं और किसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रिसिप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, टोटल रिसिप्ट क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट ये है। बजट डेफिसिट पढ़ेंगे, रिवेन्यू डेफिसिट पढ़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन कौन से डेफिसिट हैं हमारे। ठीक है, डेफिसिट मतलब होता है कमी, ठीक है, और सरप्लस मतलब होता है ज़्यादा। जब हमारा सरकार की जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है तो सरप्लस बजट बनता है, और कम होती है तो हमारा डेफिसिट बजट बनता है। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।